अब खबरें विस्तार से। कल कटिहार न्यायालय में एक बार फिर नया इतिहास रचा गया। कल आयोजित देश की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,37,562 मामलों का निष्पादन कर कटिहार जिला लगातार दूसरी बार पूरे बिहार में अव्वल रहा। जानकारों की माने तो इतने अधिक मामलों का निष्पादन सिर्फ और सिर्फ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की लगातार मेहनत और दूरदर्शिता से संभव हो पाया है। जिलाधिकारी प्रकाश कुमार एवं आरक्षी अधीक्षक छतरनील सिंह ने भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों के निष्पादन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का भरपूर सहयोग किया। कटिहार न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने इस ऐतिहासिक सफलता में महत्वपूर्ण योगदान किया। गौरतलब है कि कल 6 दिसंबर को पूरे भारत में देश की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आयोजित की गई इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर उन सभी मामलों का निपटारा किया गया जो सुलह योग्य थे। इसी क्रम में कटिहार न्यायालय में भी एक विशाल शिविर लगाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन जिला जज राधा कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी प्रकाश कुमार और आरक्षी अधीक्षक छतरनील सिंह सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। आरक्षी अधीक्षक महोदय संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस दिए की रोशनी से कटिहार जिला रोशन होगा और कटिहार जिले में शांति की स्थापना होगी और हमारा कटिहार जिला इन सभी के नेतृत्व में बिहार में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। सभी लोगों ने आज के समय में इस लोक अदालत के महत्व के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। एक तो जो पहले से न्याय प्रणाली के माध्यम से आपके विवादों का हल किया जाता है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। उसमें काफ़ी समय लगता है, आपका समय बर्बाद होता है, आपका धन भी बहुत लगता है, आप बहुत दिनों तक चिंतित रहते हैं। दीवानी मुकदमों में तो एक के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और मुकदमे का पक्षकार बनता जाता है। यह दयनीय स्थिति जिस कारण से भी हो उस पर बिना गए मैं इतना कहूँगा कि उससे हटकर आपके विवादों का हल के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत ही आज का आयोजन किया जा रहा है। इस न्याय प्रणाली के माध्यम से जो विस्तार किया गया है दायरा, वो दायरा सिर्फ न्यायालयों तक नहीं रहा बल्कि आपका जो विवाद, जो आपकी समस्या है, चाहे वो किसी भी सरकारी महकमे से जुड़ा हो, उसको भी हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा आपको कि भविष्य में आज के बाद भी जब कभी आपके किसी प्रकार के विवादों का हल आप आपसी समझौते पर करना चाहते हो या आप यह समझते हैं एक भी पक्षकार उस विवाद का या उस समस्या का कि हमें बिना खर्च किए, बिना समय अधिक बर्बाद किए हमें न्याय मिले, हमारी समस्या का हल हो, सहमति भी देखी। और इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के अगुवाई में, और इस मेगा अदालत के पहले भी कई केसेस का डिस्पोजल यहाँ से हुआ। और शायद आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, जब पिछला मेगा लोक अदालत हम लोगों ने आयोजित किया था तो उस समय भी पूरे बिहार में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज की अगुवाई में सबसे ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल इसी जिले में हुआ था, जो लगभग 26,000 से भी अधिक थे। और आज भी हम लोग जो सूचीबद्ध किया है अपने मामले को वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा है। और हम समझते हैं कि जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, रेस्पॉन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस जिले की जनता न्यायिक व्यवस्था जो हमारी है उससे त्रस्त है। वो चाहती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्योंकि न्याय मिलने में जो हमारी व्यवस्था के तहत विलम्ब होता है और जो समय की बर्बादी होती है उससे वो भी बचना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके लगातार 3 महीने के प्रयास से जो आज आयोजन हो रहा है
और शाम में जो हम फीडबैक फिर लेंगे कि कितने केसेस का हम लोगों ने डिस्पोजल किया, ये अभूतपूर्व कि अगर छोटा सा विवाद आपका न्यायालय में पहुंच गया, पुलिस के पास पहुंच गया, तो वो आदमी तब तक मेंटली फ्री नहीं हो सकता है जब तक उसका समाधान नहीं हो, और वो किसी भी प्रोडक्टिव कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी विवाद में लगा रहता है कि इसको कैसे सलटाया जाए, इसमें क्या किया जाए। और इसलिए ये आवश्यक है कि इसका निपटारा जल्दी से हो। अभी सर से मैं बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट जज सर से, इसका कंसेप्ट इतना अच्छा है और ये हमारे समाज के लिए इतना रेलेवेंट है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि मेगा लोक अदालत भी यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि एक बार आदमी लिटिगेशन में फंसा तो उसकी मानसिक और आर्थिक दोनों परेशानी इतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं पुलिस विभाग में हूँ और मैं लोगों को समझता हूँ, वो कभी भी किसी से बात करेगा तो केवल उसी के बारे में बात करेगा, उसी विभाग के बारे में बात करेगा कि इसमें क्या, और उसको समझाने वाले भी 100 मिल जाते हैं, चाहे उन्हें जानकारी हो ना हो, और वो हर किसी के सजेशन सुनता है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम में अपनी एनर्जी नहीं लगाता है। इसलिए जब तक जो परसीव महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण सिंह प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के नजदीक कि तुम लोग शांति रहो, जो उसका जो भी परिणाम हो। कर्ण भी ऋषि भी गए थे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी और परिणाम आपके सामने है। तो एक अच्छा रास्ता हमारे संविधान 39A पर अगर आप ध्यान दिए होंगे, उसमें जो कुछ हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिव, ये सब जो कुछ हो रहा है, लीगल अथॉरिटीज एक्ट, इसके अंदर ये सब है। 39A में ये प्रावधान बनाया गया, संविधान को अमेंडमेंट किया गया कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अपने मामलों के निष्पादन के लिए न्याय पाने वालों का सैलाब उमड़ आया था। घने कुहासे और ठंड के बावजूद भी लोग न्याय की आस में कटिहार न्यायालय पहुंचे। जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राधा कृष्ण के निर्देश पर मामलों के निष्पादन के लिए कुल 45 बेंचों का गठन किया गया था। आम लोगों को आज की इस अदालत में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया था। इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, पानी राजस्व, जमीनी विवाद, दीवानी, फौजदारी, परिवारवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम और उद्योग जैसे कई मामलों से संबंधित मुकदमों का आपसी सुलह के आधार पर कुल 2,37,562 मामलों का निपटारा किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक है। कल 6 दिसंबर 2014 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के तत्वाधान में जो जिला न्यायालय कटिहार में आयोजित किया गया, उसमें 2,37,562 मुकदमों का निष्पादन हुआ। इसमें कोर्ट से संबंधित मामले थे, बिजली विभाग से संबंधित मामले थे, बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, मनरेगा से संबंधित और सरकारी विभाग के सभी विभागों से संबंधित तथा उन सुविधाओं का जिन्हें लोगों को प्राप्त होना है गवर्नमेंट स्कीम के तहत, उनमें जो समस्याएं थीं या जो अड़चनें थीं उनको दूर की कराई गई और उनको सुविधा उपलब्ध कराया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में जिला अधिवक्ता संघ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, मुकदमा का निष्पादन होने से 2 फायदे होते हैं। एक तो जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उन पर बोझ कम आता है, और दूसरी बात यह है कि आम जनता को या जो भी किसी भी विवाद के पक्षकार हैं या मुकदमे के पक्षकार हैं, उनको राहत मिलती है बिना खर्च के, और तुरंत शीघ्र उनके मामलों का निष्पादन होता है।